ठाकुर क्लास के हमारे चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों। दोस्तों हमने अग्रय जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन पे और विस्तार से बात करेंगे ताकि आप लोग का जो अग्रय जनजाति संबंधित जितने जितने भी डाउट है क्लियर हो जाए। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 पे जाते हैं जो सामाजिक संरचना से है। अग्रय जनजाति की गोत्र व्यवस्था किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए वर्ण आधारित, ऑप्शन बी है जाति आधारित, ऑप्शन सी है टोटोमिक, ऑप्शन डी है भौगोलिक। तो दोस्तों अग्रय जनजाति की जो गोत्र व्यवस्था है वो टोटोमिक होती है, टोटम पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आपका सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। अग्रय जनजाति में नातेदारी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 सी है 3, ऑप्शन डी है 4। दोस्तों अग्रय जनजाति में जो नातेदारी है वो दो भागों में विभक्त है, रक्त और विवाह संबंधी, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। अग्रय जनजाति में कौन सी उपजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है पथरिया या कुटिया, ऑप्शन बी है भील और गोड़, ऑप्शन सी है संथाल और मुंडा, ऑप्शन डी है ओराव और खरवार। तो दोस्तों अग्रय जनजाति में जो उपजातियां हैं वो है पथरिया और खुटिया, दो मुख्य उपजातियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा इसको। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अग्रय जनजाति में परिहार संबंधी नियमों का पालन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक एकता के लिए, ऑप्शन बी है धार्मिक मान्यताओं के कारण, ऑप्शन सी है रक्त और विवाह संबंधी संबंधों को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अग्रय जनजाति में जो हास्य परिहार संबंधी नियमों का पालन जो है रक्त और विवाह संबंधों को बनाए रखने किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। अग्रय जनजाति के लोग मुख्यतः किस किस कार्य में लगे रहते हैं? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है लोहे के खनन और धातु निर्माण, ऑप्शन डी मछली पकड़ना। तो दोस्तों अग्रय जनजाति में लोग मुख्यतः किस कार्य में लगे होते हैं? तो वो है लोहे का खनन और धातु निर्माण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। अग्रय जनजाति की संस्कृति में किसका विशेष महत्व है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है कला और संस्कृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अग्रय जनजाति में जो संस्कृति की विशेषता है शिक्षा भी है, धर्म भी है, कला संस्कृति भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों हम आर्थिक जीवन में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 7। अग्रय जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है लौह अयस्क से लोहा बनाना, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन ऑप्शन डी है मछली पकड़ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोहे अयस्क से लोहा बनाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अग्रय जनजाति किस पर्वतमाला में रहती है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी मैकाल, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी अरावली। दोस्तों अग्रय जनजाति का मुख्य निवास जो है पर्वतमाला है वो है मैकाल श्रेणी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगरिया लोग लोह अयस्क को अपनी भाषा में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी है छवरिया या भवरिया आदि, ऑप्शन डी अयस्क। तो दोस्तों अगरिया लोग लोह अयस्क को अपनी भाषा में छवरिया या भवरिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया लोग लोहा बनाने के लिए किस लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है सागवान, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है मोहगनी, ऑप्शन डी है शीशम। दोस्तों अगरिया लोग लोहा बनाने के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं उसको बोलते हैं साल, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट होगा, इससे कोयला बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों अब जीवन संस्कार में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 11। अगरिया जनजाति में जन्म संस्कार को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जन्मोत्सव, ऑप्शन बी है छठी, ऑप्शन सी है नामकरण, ऑप्शन डी है मुंडन। दोस्तों अगरिया जनजाति में जन्म संस्कार को बोलते हैं छठी, इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या
11 की ओर बढ़ेंगे, 12 की ओर बढ़ेंगे। प्रसव के समय नवजात शिशु का नाल किसके द्वारा काटा जाता है? ऑप्शन ए है वैद्य, ऑप्शन बी है दाई, ऑप्शन सी है सुइन, ऑप्शन डी है पिता। दोस्तों अंग्रेज जनजाति में प्रसव के समय नवजात शिशु का जो नाल काटने का कार्य करते हैं उसको बोलते हैं सुइन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। दोस्तों प्रश्न के बारे की ओर बढ़ेंगे। शिशु जन्म के कितने दिन तक शुद्ध नहीं माना जाता? ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी है 5 दिन, ऑप्शन सी है 7 दिन, ऑप्शन डी है 10 दिन। दोस्तों अंग्रेज जनजाति में शिशु जन्म के 5 दिनों तक शुद्ध नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया विवाह में फलदान की रस्म कौन लेता है? ऑप्शन ए वर पक्ष, ऑप्शन बी कन्या पक्ष, ऑप्शन सी दोनों पक्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति में जो फलदान जिसको सगाई बोलते हैं उसका रस्म लेता है वो लेता है वर पक्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति में विवाह संबंधी रीति रिवाज कार्य कहाँ संपन्न किए जाते हैं? कहाँ संपन्न किए जाते हैं? ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी वर पक्ष के घर, ऑप्शन सी है कन्या पक्ष के घर, ऑप्शन डी है किसी भी खुले स्थान पे। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति में विवाह संबंधी रीति रिवाज जो संपन्न होते हैं वो कन्या पक्ष के घर में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। अंग्रेज जनजाति में मृत व्यक्ति को किस प्रकार दफनाया जाता है? ऑप्शन ए जलाकर, ऑप्शन बी है गाड़कर, ऑप्शन सी है समुद्र में विसर्जित करके, ऑप्शन डी है पेड़ के नीचे। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति में जो है मृत व्यक्ति को दफनाने की प्रथा है इसलिए गाड़ कर दफनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट हो गाड़ कर करेक्ट होगा। दोस्तों अंग्रेज जनजाति में क्या होता है कि 3 से 12 दिनों तक शोक शोक दिवस के रूप में मनाते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है करेक्ट होगा। 17 की ओर बढ़े, प्रश्न संख्या 17 की ओर जाएंगे दोस्तों। अंग्रेज जनजाति के युवक युवतियां द्वारा कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है? ऑप्शन ए है आधुनिक, ऑप्शन बी है पारंपरिक, ऑप्शन सी है पश्चिमी, ऑप्शन डी है कोई विशेष वेशभूषा नहीं। दोस्तों अंग्रेज जनजाति जो है उसकी वेशभूषा जो होती है पारंपरिक होती है इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो करेक्ट होगा। प्रश्न अब दोस्तों धार्मिक जीवन पे बात करेंगे अंग्रेज जाति से। प्रश्न संख्या 18 है कि अंग्रेज जाति के लोग मुख्यतः किस देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन है विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है लोहासुर, ऑप्शन डी है सूर्य। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति का जो मुख्य देव है वो है लोहासुर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, लोहासुर करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19, अंग्रेज जनजाति इस प्रकार की पूजा में विश्वास रखती है? ऑप्शन है केवल देवी देवताओं के, ऑप्शन है केवल पूर्वजों की, ऑप्शन सी है देवी देवता पूर्वज और प्रकृति की, ऑप्शन डी है केवल प्रकृति की। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति जो पूजा करती है और ये पूजा में विश्वास रखती है वो है देवी देवता पूर्वज और प्रकृति की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति के लोग भूत प्रेत से निपटने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? ऑप्शन ए है पंडित, ऑप्शन बी है वैद्य, ऑप्शन सी है बैगा या गुनिया, ऑप्शन डी है जादूगर। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति के लोग भूत प्रेत से निपटने के लिए बैगा या पुनिया का सहायता लेते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। अंग्रेज जनजाति का कौन सा त्योहार मई जून में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हरेली, ऑप्शन बी है बिद्री, ऑप्शन सी है दिवाली, ऑप्शन डी है कर्मा। दोस्तों अंग्रेज जनजाति में जो त्योहार मनाते हैं मई जून में उस त्योहार का नाम है बिद्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 को जाएंगे। अंग्रेज जनजाति के लोग हरेली त्योहार में किस पेड़ की शाखा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है बरगद, ऑप्शन डी है भेलवा। तो दोस्तों अंग्रेज जनजाति के लोग हरेली त्योहार में भेलवा पेड़ की शाखा का प्रयोग करते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या भेलवा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति के लोग किस महीने में हरेली त्योहार मनाते हैं?
ऑप्शन ए है चैत, ऑप्शन बी है श्रवण, ऑप्शन सी है कार्तिक, ऑप्शन डी है माघ। दोस्तों अंग्रेज जनजाति के लोग श्रवण मास में या सावन के मास में हरेली त्योहार मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 24, अगरिया जनजाति के लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? ऑप्शन ए है केवल बिद्री, ऑप्शन बी है केवल हरेली, ऑप्शन सी है बिद्री, हरेली, नवा, धाई, ज्वारा, काली चौदस, कर्मा, दशहरा, दिवाली, ऑप्शन डी केवल दशहरा और दिवाली। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति के लोग किसमें विश्वास रखते हैं? ऑप्शन ए केवल देवी देवताओं पे, ऑप्शन बी है केवल पूर्वजों पे, ऑप्शन सी है देवी देवताओं, पूर्वजों, प्रकृति, जादू टोना या भूत प्रेत, और ऑप्शन डी है केवल जादू टोना में। दोस्तों अगरिया जनजाति के लोग जो विश्वास करते हैं देवी देवताओं पे करते हैं, पूर्वजों पे करते हैं, प्रकृति पे भी करते हैं, जादू टोना पे भी करते हैं, भूत प्रेत पे भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 26, लोहासुर कौन है? ऑप्शन ए एक देवता है, ऑप्शन बी एक राजा है, ऑप्शन सी एक पशु है, ऑप्शन डी एक पेड़ है। दोस्तों लोहासुर कौन है? तो लोहासुर एक देवता है जो जो अगरे जनजाति का मुख्य देव है। ऑप्शन नंबर जो ए करेक्ट होगा। दोस्तों न्याय पंचायत की ओर जाएंगे। प्रश्न संख्या 27, अगरे जनजाति में सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है कानून, ऑप्शन सी है जाति पंचायत, ऑप्शन डी सरकारी अधिकारी। दोस्तों अगरे जनजाति में सामाजिक नियंत्रण का मुख्य जो साधन है वो है जाति पंचायत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे अपन। दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति में पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सरपंच, ऑप्शन बी है मुखिया, ऑप्शन सी है गौटिया, ऑप्शन डी है पंच। दोस्तों अगरिया जनजाति में पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है गौटिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों हम प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ेंगे। अगरिया जनजाति अगरिया जाति पंचायत में गौटिया का पद कैसा होता है? ऑप्शन निर्वाचित, ऑप्शन बी है मनोनीत, ऑप्शन सी है वंशानुगत, ऑप्शन डी नियुक्ति। दोस्तों अगर जनजाति में जो गौटिया पद होता है वो वंशानुगत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। लोक परंपरा संबंधित क्वेश्चन है। अगरिया प्रश्न संख्या 30, अगरिया जनजाति के लोक नृत्य में कौन सा नृत्य विवाह संबंधित है? ऑप्शन ए है कर्मा, ऑप्शन बी है डंडा नृत्य, ऑप्शन सी है बिल्मा नृत्य, ऑप्शन डी है सभी। दोस्तों यहाँ पे विवाह संबंधी नृत्य बोला गया है और वो नृत्य जो करते हैं विवाह के समय वो बिल्मा नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 31 को जाएंगे। अगरिया जनजाति के लोक नृत्य में कौन सा नृत्य सवाल जवाब के साथ किया जाता है? ऑप्शन ए कर्मा नृत्य, ऑप्शन बी है डंडा नृत्य, ऑप्शन सी है झटपट नृत्य, ऑप्शन डी है मोहिनी नृत्य। दोस्तों अगरिया जनजाति में जो सवाल जवाब में नृत्य करते हैं उस नृत्य का नाम है झटपट नृत्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। सी पे जाएंगे दोस्तों। दोस्तों प्रश्न संख्या 32 को जाएंगे। अंग्रेज जनजाति के विवाह स्त्रियों विवाह में स्त्रियां किस नृत्य के दौरान समधी को गालियां देती हैं? ऑप्शन ए है बिल्मा नृत्य, ऑप्शन बी है भड़ोनी नृत्य, ऑप्शन सी है परघुनी नृत्य, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेज जनजाति में विवाह के समय जो समधियां गाली देती हैं उस नृत्य को बोलते हैं भड़ोनी नृत्य बोलते हैं, भड़ोनी नृत्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों हम जाएंगे विकास और परिवर्तन की ओर। प्रश्न संख्या 33, अगरिया समुदाय के लोग लोहे का निर्माण किससे करते हैं? ऑप्शन ए है कच्चे लोहे से, ऑप्शन बी है एस्क से, ऑप्शन सी है लोहे के स्क्रैप से, ऑप्शन डी लोहे के तार से। दोस्तों इसका आंसर नंबर होगा बी, लोहे के एस्क से लोग लोहे का निर्माण करते हैं, इसलिए बी आंसर करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 34, अगरिया समुदाय की लोह कला का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ऑप्शन बी है यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, ऑप्शन सी है यह हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मदद करती है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों अग्रजा समुदाय में लोक कला का महत्व, उपरोक्त सभी आंसर होगा, इसका करेक्ट होगा। इसलिए हम बी पे जाएंगे, ऑप्शन बी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे दोस्तों। दोस्तों प्रश्न संख्या 35, अगरिया समुदाय के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है लोहासुर, ऑप्शन डी इंद्र। दोस्तों अगरिया जनजाति के लोग जो देवता की पूजा करते हैं उसमें मुख्य देव है लोहासुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों हमने अग्रज जाति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम आगे और जनजाति के बारे में बात करेंगे दोस्तों डिटेल में। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।